जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरो एक्सपर्ट रंजू सिंगल। वेलकम टू आर एंड योर यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज का हमारा जो वीडियो है वो है Q&A लिया है, क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं हमने, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में आपसे कमिट किया था कि हम जल्दी ही इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करेंगे। इसमें से हमने क्या किया है कि आज के इस वीडियो में जो मेन क्वेश्चंस थे जो सबके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। एक क्वेश्चन है जो रिपीटेड है कि अगर साइकिक नंबर या ड्राइवर नंबर और लाइफ नंबर दोनों सेम है तो क्या होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है, बिकॉज हर साइकिक नंबर और लाइफ नंबर अगर दोनों सेम होते हैं तो इनका अलग अलग प्रभाव है। स्पेसिफिकली उन्होंने ड्राइवर नंबर 8 के लिए पूछा है कि उनका ड्राइवर नंबर और लाइफ नंबर दोनों जो हैं वो 8 हैं और उन्हें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। तो मैं इसका आंसर कर देती हूँ आपको, बिकॉज ड्राइवर नंबर 8 होना इट्स गुड, लेकिन लाइफ नंबर भी 8 है, इट्स नॉट गुड। इट्स द साइन ऑफ द डिफिकल्टीज। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर नंबर और लाइफ नंबर दोनों 8 हैं, इट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड हर्डल्स। बिकॉज मैंने अपने नंबर 8 के वीडियो में बताया था कि ड्राइवर नंबर 8 इट मीन्स आपका स्ट्रगल, बट आफ्टर दैट यू गेट सक्सेस। लेकिन अब जब ड्राइवर नंबर और लाइफ नंबर दोनों 8 हो जाएंगे तो वो हर्डल्स क्रिएट करता है। इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम ये डिफाइन कर देंगे कि कौन सा साइकिक नंबर अच्छा है और कौन सा एज अ लाइफ नंबर अच्छा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि लाइफ नंबर और अगर ड्राइवर नंबर दोनों सेम है तो क्यों अच्छा नहीं है, ये जान लेते हैं। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि जब कोई चीज रिपीट होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर जब रिपीट होता है तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। उस स्पेसिफिक प्लैनेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ना देख के नेगेटिव रिजल्ट देता है। सपोज लाइक ड्राइवर नंबर 6 इज द गुड नंबर बिकॉज इट्स ऑड एंड इवन, वो हम सब अपनी वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन 6 नंबर अच्छा है बिकॉज फाइनेंशियल गुड्स, लग्जरी लाइफ और स्पेंडिंग कैपेसिटी, ऑल थिंग्स बिलोंग टू द वीनस। तो नंबर 6 इज गुड। लेकिन 666 इट मीन्स बहुत सारा पैसा हो जाना चाहिए, बहुत सारा वेल्थ हो जाना चाहिए। तो इतना स्केर्ड नंबर क्यों माना जाता है 666 को? कोई भी नंबर, बिकॉज मैंने वहां पे ड्राइवर नंबर 7 वाले वीडियो में भी देखा था, लोगों का डेट ऑफ बर्थ में 7 अक्टूबर समथिंग था, 1957 या कुछ। तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया था कि मैम मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके ड्राइवर नंबर का रिपीटेशन है, इट मीन्स ये नेगेटिव सिंबल है, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर नंबर 1 का रिपीटेशन होगा तो वो आपको IAS IPS या गवर्नमेंट जॉब तो दे देगा अगर आपका ड्राइवर नंबर और लाइफ नंबर दोनों सेम गया तो, लेकिन वो आपको बहुत अकेला रखेगा और लाइफ टाइम अकेला रखेगा। इसी तरीके से जब नंबर 8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 अगर स्ट्रगल से बिलोंग करता है आपके पास और आपका लाइफ नंबर भी 8 है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी वो आपके यूजेबल नहीं होगा, आप स्ट्रगल करते रहेंगे। उसके लिए रेमेडीज होती हैं, सॉल्यूशंस होते हैं जिससे आपको करना चाहिए ताकि उस स्पेसिफिक प्लैनेट की जो एनर्जी है उसे आप
बैलेंस कर सकें। रेमेडीज इसीलिए की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम आपने बताया था कि कर्मों की सजा तो भुगतनी पड़ती है, तो ये इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के? मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया है। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा जब कभी हम इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। देखिए, इस जन्म के तो कर्म जो है ना वो अभी संचित हो गए हैं। इस जन्म के कर्म हम अगले जन्म में भुगतेंगे, किसी भी योनि के रूप में हो सकता है जो कर्म हमने किए हैं। बिकॉज उन्होंने कहा है कि मैम मैंने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, तो क्यों परेशानियां आती हैं? उससे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है और उसे पैदा होते ही कोई तकलीफ हो जाती है, उसे इंक्यूबेटर में रखा जाता है, किसी के हार्ट में होल हो गया या कोई भी रीजन के कारण उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं बिकॉज हम बहुत मेटेरियलिस्टिक हैं। लेकिन उस बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ी? उसने कौन सा कर्म करा? कोई कर्म नहीं किया अभी तक उसने। तो उसका फल जो उसे मिल रहा है वो कौन से जन्म का है? इस जन्म के कर्म तो अभी स्टार्ट नहीं हुए। उसी प्रकार से ये जो हम कर्म भुगत रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि अरे वो तो मेहनत भी नहीं करते, वो चोरी ठगी सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद भी वो बहुत खुश हैं, भगवान देखता ही नहीं है उन्हें। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोग सोचते हैं और दूसरों के बारे में कि सब लोग झूठ बोल लेते हैं तब भी खुश हैं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, मैंने आज तक अल्कोहल नहीं लिया, नॉनवेज नहीं लिया और किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो आपको अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन ये जो हम भुगत रहे हैं, इसीलिए ना एस्ट्रोलॉजी में भोग्य दशा और भुक्त दशा ये हमारी जन्म से जब हमारा चार्ट बनता है ना तो उसी में शामिल हो जाती है। तो ये जो कर्म है ये हमारे डेफिनेटली, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, हमारे कर्म हैं जिन्हें हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन आज के जो कर्म है वो हम अगले जन्म में भुगतेंगे। आई होप कि आपको इस बात का आंसर मिल गया होगा। आप अपने जो पुराने कर्मास हैं उन्हें बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी पूजा अर्चना, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की एनर्जी है जिसे आप चैनलाइज करिए, या बहुत सारी दान और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि हम अपने पुराने कर्मों से, जैसे हम प्रारब्ध कहते हैं, संचित कर्म जो हैं उन्हें से रिलीफ पा सकते हैं। आई होप कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, हाँ जी। अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वो 2 क्वेश्चन आज ले लिए बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप दैट यू गेट योर आंसर्स एंड प्रे करते हैं कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियोज। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।